धुंध भरे इस आवरण में, खोए हुए पर्यावरण में, प्रकृति कहीं खो रही, पृथ्वी भी अब रो रही। सब मिटा दिया औद्योगिक चरण ने, अब फिर से लौटने का मन तेरी शरण में। हाँ, वही शुद्ध पर्यावरण में। नमस्कार सारथी, आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज हमारा पर्यावरण दिवस है 5 जून और हम उसी पर थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे कि इसका महत्व क्या है? सभी के लिए ज़रूरी है ये समझना, केवल स्टूडेंट नहीं, हर किसी व्यक्ति को आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, वो पर्यावरण दिवस होना चाहिए। वर्ल्ड एनवायरनमेंटल डे 5 जून। तो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में किस तरह से आया और किस तरीके से मनाया जा रहा है? बहुत महत्वपूर्ण है सभी के लिए। अगर मैं स्टूडेंट के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पर कुछ गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन में, तो वो उन गलतियों को समझेंगे, 1-2 गलती जो भी है, और बाकी सभी लोग इसे समझने का प्रयास करें कि किस तरह से। देखिए, यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून की हम बात कर रहे हैं, तो पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है, निवारण क्या है, क्या हुआ था, कहानी क्या है? हल्का-सा संक्षेप में समझते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, हल्का-सा संक्षेप में एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, ये बात है 5 जून की 1972। अब स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं यहाँ पे, वो समझिएगा। 5 जून की बात है 1972 की। 1972 में 1972 किस तरह से आया, हल्का-सा ये समझने की ज़रूरत है। अभी मैंने अपनी कुछ पंक्तियों में ये भी बोला कि औद्योगिक चरण में कुछ खो गया है, इस पर्यावरण में कुछ हो गया है। तो औद्योगिक क्रांति बहुत पहले शुरू होती है, इससे 1972 से। प्रथम औद्योगिक क्रांति, द्वितीय औद्योगिक क्रांति, तो उसे तो मैं नहीं समझा रहा हूँ। केवल आप इतना समझिए कि 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी, ये औद्योगिक क्रांति के प्रथम और द्वितीय चरण रहे। और 1950-60 के दशक तक आते-आते द्वितीय औद्योगिक क्रांति के बाद में इस्पात और औद्योगिकरण इतना आगे बढ़ा कि वहाँ पर जो हमारे पर्यावरणविद थे, जो भूवैज्ञानिक थे, जो हमारे नेता थे विश्व के, सबका ध्यान इस तरफ गया कि अगर इसी तरह से चलता रहा, तो एक दिन पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, पर्यावरण खत्म हो जाएगा, पर्यावरण बिगड़ जाएगा और हम सब बेकार हो जाएँगे। तो 1972 में ये डिसीज़न लिया गया कि कौन लेगा डिसीजन? वही हमारी यूएनओ चल रही है, संयुक्त राष्ट्र संघ चल रहा है। तो कुछ देशों को आमंत्रित किया गया और जहाँ पर आमंत्रित किया गया वो जगह थी स्टॉकहोम्स। स्टॉकहोम्स, स्वीडन में पड़ता है ये, स्वीडन का शहर है स्टॉकहोम्स। तो स्टॉकहोम्स में सभी जो मुख्य वैज्ञानिक थे, जो मुख्य नेता थे, सभी को बुलाया गया, बिठाया गया और एक सम्मेलन किया गया, जिसको स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जानते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन के हिसाब से भी कब हुआ, 1972, ध्यान रखना इसको, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो ये 5 जून से और 16 जून तक 10-11 दिन ये सम्मेलन चलता है। यहाँ पर सब डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या किया जाए कि पर्यावरण को बचाया जाए, पर्यावरण में कितनी अशुद्धता हो रही है, कितना प्रदूषण हो रहा है, कितनी क्षति पर्यावरण को पहुँच रही है, उन सब मुद्दों पर चर्चा की गई। और जब सब मुद्दों पर चर्चा हुई तो यहाँ पर कुछ डिसीजंस लिए गए, कुछ शर्तें बनाई गई कि भई हमें पर्यावरण को बचाना है, सभी को एकजुट होना है। हम एक काम करते हैं, अभी 1 साल लेते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से क्या किया जा सकता है। और साथ में यहाँ पर कुछ शर्तें रख दी गई कि हमें कार्बन उत्सर्जन इतना, ये सब बहुत सारी शर्तें यहाँ पर रखी गई। शर्तों का मतलब यहाँ पर केवल इतना था कि प्रयास करें उस समय पर, ठीक है? तो यहाँ पर प्रयास किए गए। तो इस बात को स्टूडेंट याद रखें कि मानव द्वारा पर्यावरण पर जो पहला सम्मेलन होता है विश्व में, पूरे विश्व में पर्यावरण पर जब सब लोग एक साथ बैठते हैं और डिस्कशन करते हैं, तो ये समय था 1972 का, 1972। तो मानव द्वारा पर्यावरण पर पहला सम्मेलन किया गया था विश्व में 1972 में, 5 जून से 16 जून तक चला और इसको जाना जाता है स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से।
मानव द्वारा पहला सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ? तो स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1972 में। ठीक है, यहाँ पर स्वीडन के नाम से नहीं आएगा, स्टॉकहोम्स के ही नाम से आएगा। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है सभी को। तो स्टॉकहोम सम्मेलन जब हो जाता है तो अब ये डिसाइड किया जाता है कि भाई इसके लिए प्रयास करेंगे। और क्योंकि हमने 5 जून को शुरुआत की थी, तो हम 5 जून को ही अगले वर्ष से विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। और जब विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे तो एक दिन ऐसा हो जाएगा जैसे कि कोई भी फेस्टिवल मनाया जाता है, कोई भी त्योहार मनाया जाता है, अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो उस दिन एक भाव होता है, कम से कम कुछ करने का भाव होता है। कुछ जो काम किए गए हैं वो गिनवाए जाते हैं, कुछ काम करेंगे वो बताए जाते हैं। तो वही काम किया गया कि भाई 5 जून को हम प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाएंगे और पर्यावरण पर चर्चा करेंगे, कितना हमने उसमें कितना काम किया है पर्यावरण के लिए और क्या कर सकते हैं वो करेंगे। तो ये 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का प्रस्ताव रख दिया गया था तभी, लेकिन वो मनाया कब गया? 5 जून 1973, अगले साल। क्योंकि यहाँ पे तो 5 जून निकल गया था ना, ये डिसीजन लेते लेते 16 जून आ गया था। तो ये जो मना गया था पहला पर्यावरण दिवस, वो कब मनाया गया? पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को। और यहाँ पर इसकी थीम भी याद रखनी है। इसकी थीम जो दी गई थी, हालांकि यहीं पर दे दी गई थी, लेकिन उस थीम को यहाँ पर प्रयोग किया गया। देखो, कोई भी जब फेस्टिवल या कोई सम्मेलन मनाया जाता है तो उसमें एक विषय, मुख्य विषय रखा जाता है, एक थीम रखी जाती है, एक तरीके से कह लें कि नारा रखा जाता है कि हमें उसको बढ़ाना है। ठीक, अभी आगे चल के और भी थीम्स देखेंगे। तो ये एक ही पृथ्वी, यहाँ पर एक ही पृथ्वी का सिद्धांत दिया गया। और उसका मतलब क्या था, उसका तात्पर्य क्या था? तो अ, उसका कॉन्सेप्ट था, उसका विचार था कि पृथ्वी जो हम हमारे भारतीय ग्रंथों में जो बहुत पहले से दिया हुआ है, हजारों साल पहले, 1000 1500 साल पहले जो हमारे ग्रंथ लिख दिए गए, और उनमें लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम। तो वो वसुदेव कुटुंबकम मतलब पूरी पृथ्वी ही हमारे घर के समान है। हम पूरी पृथ्वी को घर मानते हैं, पूरी पृथ्वी के अ, अच्छे होने की कामना करते हैं, उनके निरोगी होने की कामना करते हैं, उनके आगे बढ़ने की कामना करते हैं, उनके सुखी रहने की कामना करते हैं। तो वही यहाँ पर 1973 में सोचिए कि हम लोगों ने, हमारे भारतीयों ने कितना पहले इस विचार को दे दिया था, जिसको पूरा विश्व इस समय पर आकर मान रहा है। तो एक ही पृथ्वी यहाँ पर विचार दिया गया कि पूरी पृथ्वी एक है, और केवल किसी एक देश को नहीं बचाना है, अपने अपने देश को नहीं बचाना है, पूरी पृथ्वी को बचाना है, पूरी पृथ्वी के पर्यावरण को बचाना है, पूरी पृथ्वी के पर्यावरण पर काम करना है। तो ये समय था 1973, 5 जून। ठीक, तो ये भी याद रखना है कि मानव का पहला पर्यावरण सम्मेलन जो हो रहा है, पहला पर्यावरण पर मानव जो पहली बार बैठक कर रहा है वो कर रहा है 1972 में। लेकिन पहला पर्यावरण सम्मेलन मनाया जा रहा है कब? 1973 में। थीम रहती है एक ही पृथ्वी, वही वसुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक घर समान। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ धीरे धीरे ये सम्मेलन चलता रहता है प्रत्येक वर्ष। अब हमारे भारत में ये सम्मेलन कब किया गया, मतलब एक होस्टिंग होती है कि जैसे G20 अभी हुआ है, बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, तो उनको सब लोग एक साथ बैठने के लिए एक जगह निश्चित कर लेते हैं कि भाई वहां बैठेंगे और वहां डिस्कशन करेंगे। तो उसको बोलते हैं होस्ट करना, एक आयोजन करना, आयोजन। तो भारत में कब आयोजित होता है? अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, तो इसको ध्यान रखना जरूरी है कि 5 जून 2018, 1900 से 2000 पे आ गए हैं। तो 5 जून 2018 को भारत में ये सम्मेलन किया गया। अध्यक्षता अपने नेता ही करेंगे, मोदी जी कर रहे हैं। और ये आयोजन जो किया गया बिल्कुल आसान है कि भारत में किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया। अब इसमें थीम याद रखनी है कि यहाँ पर थीम दी गई थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले, और बीच बीच में ये किया जाता है, 2018 से ये कुछ ज्यादा कोशिश की जा रही है। 2014 के बाद में जब भाजपा सरकार आई थी, तो 2015 में मोदी जी के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। अब स्वच्छता अभियान के बाद में धीरे धीरे जब हम पर्यावरण से जुड़ते हैं और पर्यावरण की होस्टिंग करते हैं, पर्यावरण का आयोजन भारत में होता है, तो वहां पर थीम दी गई थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी कि प्लास्टिक से जो पोल्यूशन हो रहा है
उसको खत्म किया जाए। तो आपको याद होगा कि जो पॉलीथीन है, प्लास्टिक रैपर्स हैं, उनको बैन कर दिया गया था बहुत जगह, और बीच बीच में अभियान चलाया जाता है कि प्लास्टिक रैपर यूज ना करके हम प्लास्टिक रैपर्स और पॉलीथीन बहुत सारी जगह बंद है, उनकी चेकिंग होती है, बहुत सारी जगह अभियान चलाया जाता है। और कागज वाले रैपर्स, क्योंकि प्लास्टिक क्या है कि प्लास्टिक खत्म नहीं की जा सकती, ठीक है। ये हम प्रदूषण में समझेंगे कि किस प्रकार के प्रदूषण होते हैं और कौन सी चीज डिग्रेडेबल है और कौन सी नहीं है, कौन से खत्म किए जा सकते हैं दूषक और कौन से नहीं किए जा सकते हैं। तो प्लास्टिक को खत्म नहीं किया जा सकता, सालों साल ये चलती रहती है, ठीक है। तो उसी के लिए यहाँ पर थीम रखी गई बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन को हमें खत्म करना है। 2018 की बात है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 4-5 साल हुए हैं। तो यहाँ पर भारत में किया गया था। अब जब भारत में किया गया तो इसको भारत में बढ़ाया भी गया है और इसीलिए प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोक की गई है। अभी आगे देखते हैं। देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, 5 जून को 1972 में पहला सम्मेलन हो रहा है, पहली बैठक हो रही है। उसके बाद 1973 में पहला पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, थीम रखी जा रही है एक ही पृथ्वी। उसके बाद में भारत में अपने पड़ोसी बांग्लादेश में बहुत सारे सम्मेलन हो जाते हैं इस बीच में। 1972 के बाद में, जस्ट बाद में 8-9 सम्मेलन हो जाते हैं वहां पर बांग्लादेश में। लेकिन भारत में जो मुख्य थीम के साथ आ रहा है, अब देखो वो अलग अलग बहुत सारे कारण रहते हैं हर चीज के पीछे, तो वो सारे कारण हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज पर्यावरण दिवस मना रहे हैं तो उसी को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर भारत में 2018 में बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये चीज ध्यान रखनी है कि इसकी थीम भारत में क्या रही थी। उसके बाद में आता है अभी के लिए, इस बार 2023 5 जून 2023 को पर्यावरण आज मनाया जा रहा है, पर्यावरण दिवस। और पर्यावरण दिवस की आज जो थीम है वो क्या है, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। अभी भी यही थीम है, ठीक है। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन प्लास्टिक पॉल्यूशन को बीट करना है 2018 में, और उसको बीट का मतलब उसको हराना है, खत्म करना है प्लास्टिक पॉल्यूशन को। तो 2018 में ये थीम थी, लेकिन 2023 की थीम क्या है, तो ये 2023 की थीम है कि हमें ये यहाँ पर देखते हैं, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। हराना तो है, लेकिन हराने किस तरीके से हरा सकते हैं, उसका हल क्या है, हराने के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, तो वो क्या थीम है, वो है 2023 आज की थीम, ठीक है। कहां पर किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है कोस्ट डी आइवरी। तो ये कहां पर है, ये इसको ध्यान रखना है, कोस्ट डी आइवरी ये अफ्रीका में पड़ता है। जब अफ्रीका का मैप देखेंगे इस तरीके से अफ्रीका है, तो इस अफ्रीका के इस जगह पर कोस्ट डी आइवरी पड़ता है। तो यहीं पर इस बार की होस्टिंग हो रही है, ध्यान रखना है स्टूडेंट्स को, ठीक है। बाकी लोग केवल इतना सोच सकते हैं कि हाँ अफ्रीका में मनाया जा रहा है, और प्लास्टिक का सॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन के सॉल्यूशन से रिलेटेड इस बार का थीम रखी गई है, ठीक। तो ये थीम है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। और इस बार के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके 50 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए स्टूडेंट के हिसाब से और सभी के हिसाब से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है समझना। 1973 जब पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था, और 1973 से 2023 तो कितने वर्ष हो गए, 50 वर्ष पूरे। तो 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो भी जुबली होती है, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लेटिनम जुबली, तो वो मनाई जा रही है। तो ध्यान रखना है आपको कि 2023 में आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के 50 वर्ष हो गए हैं। तो उसके उपलक्ष्य में इस मनाया जा रहा है, और इसकी थीम रखी है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। कोस्ट डी आइवरी अफ्रीका में मनाया जा रहा है, और इसको लीड जो करता है वो करता है यूएनईपी। कल ही क्लास में मैंने बताया था एक यूएनडीपी, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके प्रोग्राम्स, कार्यक्रम चलते हैं अलग अलग। तो कल हमारी जो कक्षा थी उसे आप देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वहां पर हमने सूचकांक किया था, मानव विकास सूचकांक। तो वो मानव विकास सूचकांक को जो जारी करता है वो जारी करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, विकास
कार्यक्रम, ठीक है। और यहाँ पर इसको इसको यहाँ पर जो दे रहा है वो कौन दे रहा है, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो इसको जो लीड कर रहा है, अब कोई ना कोई तो चाहिएगा ना सभी को बैठाने के लिए, तो वो यूएन बैठाता है। अब यूएन में क्या है, यूएन ने अपने भाग बना रखे हैं, तो यूएन के द्वारा जो एक कार्यक्रम है वो जिस के द्वारा चलाया जाता है उसका नाम है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और यही क्या कर रहा है, इसको लीड कर रहा है। लीड करके कहाँ पे बिठा रहा है, होस्ट किया जा रहा है कोस्ट आइवरी में, अफ्रीका में। और उसकी थीम क्या है, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। इस बार 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं इसके, और 50 वर्ष पूरे होने पर यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसको शुरू कहाँ से किया था, स्टॉकहोम से किया था। मानव का पहला पर्यावरण था पर सम्मेलन था, और पहला पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया। भारत में 2018 में बीट प्लास्टिक पोल्यूशन थीम के साथ में इसको मनाया गया था। तो फिलहाल आज पर्यावरण दिवस पर मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से इसकी थीम चल रही है। आगे भी इसके बाद में 1972 के बाद में चलता रहता है पर्यावरण को बचाने के लिए, लेकिन बहुत सारे मुद्दे उनमें जोड़ दिए जाते हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन मुद्दा ले लिया जाता है, ओजोन छिद्र मुद्दा ले लिया जाता है, इस तरीके से बहुत सारे मुद्दे ले लिए जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण सम्मेलन इसके बाद में किया जाता है 1992 में, वो बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन था 1992 का, उसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। 1992 अफ्रीका में हुआ था, अफ्रीका के रियो डी जेनेरियो शहर था। 1972 में उसको किया गया था। तो वो उसमें क्या किया गया था कि पृथ्वी के लिए हम काम करें, ऐसा वो सम्मेलन था। तो फिलहाल तो हम केवल आज पर्यावरण दिवस को ही समझ लिया, वही काफी है। तो अगर आपको ये थोड़ा सा सही लगा है, अच्छा लगा है, किस तरीके से कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, तो क्लास को लाइक करके, और ज्यादा से ज्यादा, मैंने बताया था कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को, ज्यादा से ज्यादा साथियों को, लोगों को, सभी को जोड़ने का प्रयास कीजिए, सारथी से जोड़ने का प्रयास कीजिए, मेंटोर से। तो अच्छा रहेगा, जितना जोड़ेंगे आप जल्दी से उतना हम आगे बढ़ पाएंगे। तो फिर से वही कि धुंध भरे इस आवरण में, खोए हुए पर्यावरण में, प्रकृति कहीं खो रही, पृथ्वी भी अब रो रही, सब मिटा दिया औद्योगिक चरण ने, अब लौटने का मन तेरी शरण में, हाँ फिर से शुद्ध पर्यावरण में। और सारथी द मेंटोर पुनीत, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।